अब इसका जो लेबल मैंने डिजाइन करवाया था, तो इसपे फ़ेज़ाई के अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्ट में डील करते हो, कंफ्यूज़ हो कि जो फूड प्रोडक्ट है उसके लेबल पे क्या-क्या मेंशन होना चाहिए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। फ्लिपकार्ट, मीशो या अमेज़न वाले या कोई पोर्टल रिजेक्ट तो नहीं कर देगा अगर कुछ मिस हो गया तो? कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको लेबलिंग कराने की ज़रूरत होती है, जिसको हमें प्रॉपर तरीके से कस्टमर के आगे प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत होती है। सपोज़ दैट आपका कोई प्रोडक्ट टॉय है, क्लॉथिंग है, तो उसमें आपको ये सब मेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? तो जैसे मेरा ये एक फूड प्रोडक्ट है, तो ये है व्हाइट सीस में सीस। अब इसका जो लेबल मैंने डिजाइन करवाया था, तो इसपे फ़ेज़ाई के अकॉर्डिंग, यानी जब मैंने लेबल डिजाइन किया था तो इसपे एक-एक डिटेलिंग मेंशन कराई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी ये डिटेल्स अपनी फूड प्रोडक्ट पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका ब्रांड नेम एंड लोगो मेंशन होना चाहिए। आपका फूड वेज है या नॉन वेज है। वेज को आप ग्रीन के सिंबल से दिखा सकते हैं और नॉन वेज को आप रेड के सिंबल से दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आपका फूड प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का नाम, आपका प्रोडक्ट क्या है, मखाना है, ड्राई फ्रूट्स है, पल्सेस है, व्हाटएवर इज, जो भी उसका नाम मेंशन होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स मेंशन होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है यानी उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं हुए हैं, जैसे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ओनली व्हाइट सीड्स में सीड यानी सफेद तिल है, इसमें और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो तब भी मैं इंग्रेडिएंट्स मेंशन करूंगी और इसमें ओनली मैं व्हाइट सेस में सीड मेंशन करूंगी। लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स वाला ऑप्शन रखना है, एट एनी कॉस्ट आपको वो दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू कोई भी फूड प्रोडक्ट है उस पे आपको शो करना, मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। और ये न्यूट्रिशन वैल्यू आपको दिखानी है पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। आपको 1 केजी, हाफ केजी या फिर 250 ग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा आपको 100 ग्राम के अकॉर्डिंग लेना है, यानी उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हो, चाहे आपका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, अगर फूड प्रोडक्ट है तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है। तो अगर आप फूड प्रोडक्ट के लेवल में कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन करोगे ना, तो हमेशा याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना, यानी जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उसको ऊपर, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ऐसा करके मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट पे वेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 1 केजी का है, व्हाटएवर जितने का भी है, वेट मेंशन होना जरूरी है। एमआरपी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आपको देनी बहुत जरूरी है। कहाँ पे मैन्युफैक्चरर हुआ है, फूड लाइसेंस नंबर, ये सारी चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। यानी जितनी भी चीजें एक फूड प्रोडक्ट के लेवल पे मेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। प्लस आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अब आपके प्रोडक्ट के लिए जो फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो आप कहां से लेके क्या नंबर मेंशन करोगे। कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप कुछ होममेड बना के बेच रहे हो या कुछ अलग तरीके से आपने बनाया है, वो आप सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लैब टेस्ट करा सकते हो। लैब टेस्ट में ये होता है कि वहां पे आपको उस प्रोडक्ट की प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग दे दी जाएगी, वो अपने लेवल पे मेंशन करा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट कॉमन है, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, पल्सेस है, पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग बहुत सारे फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको ऑनलाइन गूगल पे, चैट जीपीटी पे मिल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। एक प्रोडक्ट के फूड लेवल पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए, ये आपको पता चल गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कमेंट में जरूर आंसर करूंगी। और ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, आज के डेट में चैट जीपीटी है, गूगल है, बहुत सारी चीजें, सोर्सेस का यूज कीजिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। लेकिन ये फूड प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, वहां पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहां पे भी हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे 1K हो जाएंगे तो हम लाइव मिलेंगे, जहां पे मैं करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर।